जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो क्या आपका होगा। आज हमारे वीडियो का विषय है कि प्यार में जो लड़कियां अपने माँ बाप का नहीं हुई, क्या वो अपना बॉयफ्रेंड का होगी, या फिर जो लड़के अपने माँ बाप के नहीं हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड के होंगे। ये आप कहेंगे भाई इस उम्र में तुम प्यार की बात क्यों करते हो। इसलिए कि अब मेरे पास एक जवान बेटा और एक जवान बेटी भी है, और अनुभव मेरे पास है। जवान वो दोनों है और एक्सपीरियंस मेरे पास है। मैंने अपने 52 साल की ज़िंदगी में ये बात हमेशा महसूस किया है कि जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, अपने माँ बाप का नहीं हुई, वो किसी का होगी। लॉजिकली तो मुझे लगता है कि नहीं होगी। या फिर जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी लड़की का होगा। सीधा सा लॉजिक है कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वैदिक काल से बात करूं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी में भी माता पार्वती ने अपने पिता, एक जन्म की बात है सती वाले जीवन में, जब माता सती के रूप में थी, उन्होंने अपने माता पिता यानी पिता दक्ष के खिलाफ उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन माता सती और भगवान शिव का प्रेम तो अमर है। इसका मतलब कि जो लड़की अपने माता पिता के की नहीं हुई वो अपने बॉयफ्रेंड का हो भी सकती है। अगर प्रेरणा हम भगवान शिव और माता पार्वती की कथा से ले तो, क्योंकि उस कथा में माता पार्वती ने सती के रूप में अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर उन्होंने भगवान शिव से शादी विवाह किया था, परंतु उसका अंत अच्छा नहीं था। याद करिए क्या हुआ था माता सती का अंत, सभी जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 2024 में आज जब मेरे अपने बच्चे बड़े हो गए हैं, आज जब मेरा बेटा 20 साल पार कर गया है, 21 पर है, और बेटी 16 साल पार कर गई है, 17 पर है, अब इनके जीवन में हार्मोनल चेंज जो आता है, जिसे कहते हैं हार्मोन का बदलना, हार्मोन बदलेगा तो ये भी खतरा है कि लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। नेचुरल है, बिल्कुल प्राकृतिक है, होना भी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर लड़का इम्पोर्टेंट हो गया, नपुंसक हो गया, तो बात बिगड़ गई। यानी हार्मोन्स के हिसाब से कोई लड़का अगर 20-21 साल का है वो लड़की के प्रति आकर्षित होगा ही, हो सकता है। और कोई लड़की अगर 16 पार कर गई है तो हार्मोन के प्रेशर में आकर के वो किसी लड़के से आकर्षित होगी। ये प्राकृतिक है, लेकिन समथिंग बियॉन्ड द नेचर, इस प्रकृति के पार भी कोई अवस्था होती है। वो अवस्था क्या है? प्यार तो होगा ही। जब से दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी प्यार होता रहेगा। और याद रखिए प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता है। आपने वो गीत तो सुना होगा, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। मैं उसको ही उल्टे लाइन से कह रहा हूँ, प्यार हो जाता है, किया नहीं जाता है। इसलिए जब भी कोई लड़का अपने जीवन के 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में उससे प्यार हो जाए तो क्या करे, या कोई लड़की जो 15, 16, 17 साल की है उसे प्यार हो जाए किसी लड़के से तो वो क्या करे। एक तो सीधा साधा बात मैं समझता हूँ, प्यार छुपाने की चीज़ है। दुनिया वालों से, ज़माने वाले से, माँ बाप से, भाई बहन से, सभी से छुपाना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ छुपाएंगे वही आपका प्रगति करेगा, विकसित होगा। अगर मुझे किसी से प्रेम हो जाए और मैं उसको अपने माता पिता को बता दूँ, भाई बहन को बता दूँ, पता चला उस प्यार से सारा गुब्बारा ही निकल गया, कुछ उसमें बचा ही नहीं। तो पहली बात तो मैं कहूँगा इस दुनिया में ईश्वर के बाद प्रेम मेरे लिए सबसे कीमती है। लव इज नेक्स्ट टू गॉड। लेकिन हमसे पहले लोगों ने ये भी कहा गॉड इज लव, लव इज गॉड। लेकिन मैं थोड़ा सा दूरी बनाता हूँ, मेरे लिए ईश्वर के बाद प्रेम ही सब कुछ है। अभी भी प्रश्न यही है, अगर कोई लड़की के मन में लगे कि वो किसी लड़के को अपना प्रेमी समझती है, उससे प्रेम हो गया है, तो वो क्या करे। अगर उस लड़की को लगता है कि यही मेरा जीवन साथी है, तो मैं तो राय नहीं दूंगा कि माँ बाप को बता दो, भाई बहन को बता दो, क्योंकि बताया कि फिर वो प्यार दो कौड़ी का हो क्या। लेकिन मैं 2024 के हिसाब से कह रहा हूँ, ये तो 1990 के आसपास के खतरे तो है ही, कि प्यार में लड़कियों ने इतने धोखे खाए हैं, इतने धोखे खाए कि ज़िंदगी रो रो के गुजरा है। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा है। जिन लड़कियों ने अपने प्रेम में अपने माता पिता को धोखे में रखा, उन्हें नहीं बताया, अपने मनमानी की, उनका जीवन रो रो कर गुजरा। कितनों की तो हत्या हो गई, किसी को फ्रिज में काट के रख दिया, किसी को सूटकेस में काट के बंद कर दिया। लड़कियों ने लड़कों पर भरोसा किया, लड़कों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये हुआ है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे ना हो।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जब भी किसी लड़की को प्रेम होता है किसी लड़के से, वो क्या करे। अब मैं अपने 52 साल की उम्र में हूँ और यहाँ मैं जरूर कहूँगा किसी लड़की का जन्म अपने माता पिता के साथ उम्र गुजारने को नहीं हुआ है, पति के साथ ही उम्र गुजारने को हुआ है। किसी लड़के का जन्म अपने माँ बाप का जीवन साथी बनने के लिए नहीं हुआ है, अपनी पत्नी का जीवन साथी बनने के लिए हुआ है। और इसका मतलब ये कभी नहीं, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जिस विवाह में प्रेम ही न हो, उस प्रेम को तो ओशो ने कभी वैल्यू नहीं दिया और हम भी नहीं देते। और हमारे देश में, समाज में जितने भी विवाह हैं, जितने भी अरेंज मैरिज है, उसमें प्रेम कहीं होता ही नहीं है। उसमें एक मीडिएटर होते हैं जिन्हें अगुआ कहा जाता है, और अगुआ लड़की पक्ष को जानते हैं, दूल्हा पक्ष को जानते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलवाते हैं, फिर बातें तय होती है और लड़के लड़की की शादी हो जाती है। एक लड़की की शादी किसी अनजान लड़के से और अनजान लड़के की शादी उस लड़के की शादी अनजान लड़की से हो जाती है। और इस विवाह में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ड्यूटीज होता है, कर्तव्य होते हैं, जिम्मेवारी होती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, दया होती है, और जिसे हम विवाह कहते हैं। लड़का कमाएगा, लड़की को भरण पोषण करेगा, या लड़की घर का काम करेगी, बदले में उससे अपना प्रेम देगी या उसका साथ देगी। अब तक विवाह का वही मतलब है। जितने विवाह मैंने अपने जीवन में देखे सुने, जो सामाजिक होता है, जो सोशल अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं, वो क्या है? एक सेटलमेंट है। माता पिता, अगुआ, समाज सब मिलकर के एक व्यवस्था करते हैं कि एक व्यक्ति एक ही अपनी स्त्री के प्रति समर्पित रहे, जो शुभ है और अच्छा है, और एक स्त्री अपने पति के प्रति ही समर्पित रहे, ये भी शुभ है। कोई सामाजिक लफड़ा नहीं, कोई पारिवारिक लफड़ा नहीं, पति पत्नी साथ गुजारो, मगर उनके बीच प्रेम नहीं होगा। उनके बीच जो है उसको आप स्नेह कह सकते हैं, आदर कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, उत्तरदायित्व कह सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना हो सकता है, सिंपैथी हो सकता है। प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार विवाह में से निकले ये हो ही नहीं सकता है। मैंने भी लगभग 13 वर्ष हमने विवाह के जीवन को जिया, उसके बाद ही मैं कहता हूँ लव इज समथिंग बियॉन्ड, प्रेम इससे और ऊपर की बात है। और ये जिसके भी जीवन में प्रेम होता है, कोई भी लड़का या लड़की, ये प्रेम कभी कभी तो 7-8 वर्ष की उम्र से ही हो सकता है, कभी 15 वर्ष के बाद होता होगा, 20 के बाद होता होगा, या 50 के बाद होता होगा, कुछ लोगों को 70 वर्ष के बाद भी होता होगा। अभी परसों मैंने अखबार में पढ़ा था 100 वर्ष का दूल्हा और 102 वर्ष की दुल्हन। ये अखबार का मैंने कटिंग कहीं रखा भी था। 100 वर्ष का दूल्हा और 102 वर्ष की दुल्हन ने विवाह किया क्योंकि उन्हें प्रेम हो गया था। 70 साल उन्होंने अपना मैरिड लाइफ को जिया था, उसके बाद पिछले साल उनकी मुलाकात हुई किसी फैशन शो में, और 100 वर्ष के दूल्हे ने 102 वर्ष की दुल्हन से विवाह किया। ये परसों की बात है, परसों मतलब 8 दिसंबर 2024। तो प्रेम कभी भी हो सकता है। बचपन के 8-10 वर्ष की उम्र से लेकर के मरते दम तक भी प्रेम हो सकता है, और प्रेम शुभ है, बिल्कुल शुभ है। ईश्वर के बाद मेरे लिए प्रेम का स्थान है। पर मेरे इस वीडियो का मकसद यह है कि इस प्रेम में जब कोई लड़का अपने माता पिता को धोखा दे दे, छोड़ के चले जाए अपने गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ लड़के घर से भाग जाते हैं और कुछ तो इस कांड में फंस जाते हैं तो उनका मर्डर तक हो जाता है। अगर माता पिता इनकार कर दें, बात बिगड़ जाए, तो कभी कभी वो लोग अपने ही जीवन को खतरे में डाल लेते हैं। और इसके दूसरी तरफ लड़कियां भी हैं, अगर माता पिता ने विरोध किया तो या तो वो घर से भाग सकती हैं या फिर वो कुछ और गलत काम कर सकती हैं। आप सब समझते होंगे। क्या हल क्या है इसका? मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मैं खुद एक जवान बेटा और जवान बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी भी 16 साल से ऊपर है, बेटा भी 20 साल से ऊपर है, उनको ध्यान में रख कर मैं कह रहा हूँ, पहली बात कि जीवन में प्रेम हुआ स्वीकार करो। 16 वर्ष के बाद या पहले जब भी होता है, प्रेम हुआ स्वीकार करो। कितना आगे बढ़ना है उस पर कुछ आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है। क्योंकि याद रखिए, आज का ज़माना, अगर किसी लड़की ने किसी लड़के के साथ एकांत में कुछ समय बिताया हो, कुछ फोटो खिंचाया हो, कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो, कोई कॉल्स हो, और बाद में रिलेशन उनका टूट जाए, तो जब उस लड़की की शादी होगी किसी और से, तो ये लड़का के पास उस लड़की का फोटो भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, रिलेशन खराब कर सकता है, पति पत्नी की ज़िंदगी में वो आग लगा सकता है। ये सावधानी इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। यदि कोई लड़की लव अफेयर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकांत में कुछ समय बिताती है, तो उसके बॉयफ्रेंड के पास उसका फोटो है, ऑडियो है, वीडियो है, बहुत कुछ है। अगर रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप हो गया, तो वो लड़का इसके विवाहित जीवन में आग लगा सकता है। तो ये लड़के लड़कियां कितना सतर्क रहे, उनकी किस्मत।
सच है, सच्चा प्यार में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वीडियो सच्चा प्यार करने वाले के लिए है ही नहीं। जो सच्चा प्रेम करते हैं उसका तो रखवाला ईश्वर है। तो मैं अंत में आपसे यही कहूँगा, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको प्यार हो ही गया है तो पहले तो स्वीकार करिए कि प्यार किस लिमिट तक आगे बढ़ना है वो आपका अपना निर्णय होना चाहिए। मगर जब कभी आपको प्यार में, खासकर लड़कियां या लड़के भी, एकांत में बुलाया जाए तो खतरा हो सकता है। इसलिए तब वहां पर आप अपने माँ बाप की मदद लें, अपने माता पिता को सच बताएं, ताकि कोई खतरा ना हो। आगे बेटियां फ्रिज में काटी हुई न मिले, सूटकेस में बंद न मिले, या लड़कों की हत्या न हो जाए। अखबार में पढ़ता हूँ, लड़की ने एकांत जगह बुलाया, वहाँ उसकी हत्या करवा दी। तो लव एंड क्राइम तो रिलेटेड भी होते हैं ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज देश के सभी युवाओं से कि एक तरफ मेरा व्यंग है कि जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हुई वो आपका होगी, या फिर जो लड़का अपने माता पिता का नहीं हुआ वो किसी लड़की का होगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ, प्यार तो ईश्वर का देन है। उर्दू में भी कहते हैं ना, इश्क तो खुदा की नेमत है, लव गॉड का गिफ्ट है। अगर प्यार हुआ है आगे बढ़ो। कोई भी लड़की का जीवन साथी उसके माता पिता नहीं होते हैं, उसका प्रेमी या पति ही होता है। और कोई भी लड़का का जीवन साथी उसकी प्रेमिका या पत्नी होती है, कोई और नहीं। आप अपना निर्णय स्वयं भी करें, मैं तो सिर्फ सावधान करना चाहता हूँ। माता पिता बच्चों का कोऑपरेटिव हो तो अच्छा है, नहीं हो 10 मिनट में मैं आपको कितना कह सकता हूँ, बस यही कह सकता हूँ, सावधान मगर वेलकम लव। प्रेम को जियो, प्रेम को महसूस करो, प्रेम का सम्मान करो। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।